जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरी जी महाराज श्रीमद् भागवत में समझा रहे हैं कि ज्ञानी लोग इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकते हैं, किंतु इससे वासना का नाश नहीं होता। इंद्रियों को रोकने से नहीं, किंतु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ देने से ही वासना का नाश होता है। हर एक इंद्रिय को परमात्मा की दिशा में मोड़ देने से वासना का नाश होता है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बन पाता। इस प्रकार 3 साधन बताए गए हैं: ध्यान, सेवा और नाम। इन 3 साधनाओं के सहारे पाप का नाश होता है और नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। इन 3 साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। प्रतिदिन ठाकुर की सेवा करो, उनके नाम का जप करो, ध्यान करो। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबाए बिना वासना नष्ट नहीं होती। भक्ति के सहारे जीव भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का रूप है। वह जीव का ईश्वर से संबंध जोड़ देती है। परमात्मा का ध्यान न किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता। व्रत रखने से शरीर की शुद्धि होती है, किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दान का फल है लक्ष्मी। भागवत गीता में प्रभु ने साफ कहा है, वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता ना हो सके तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। ये तीनों साधन एक साथ ना हो सके तो भी कोई बात नहीं, किंतु किसी भी एक को तो पकड़ना ही होगा। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले, नहीं तो जीवन ऐसा होगा जैसे बिना नाविक की नौका। इस कलिकाल में और तो कुछ हो नहीं सकता, अतः नाम स्मरण का ही आसरा लेना चाहिए। कलिकाल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीभा रुक जाती है। पाप जीव को पकड़ लेता है। पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यह तो दिखता है अति सुलभ, पर है बहुत कठिन। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी अच्छी होगी, उजागर होगी। नाम निष्ठा के सिवा कलिकाल में अपने उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। जय जय श्री राधे।